नमस्कार, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका एएसपी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। काफी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि गुरुजी कुछ ऐसा बताइए कि कौन सा ग्रह है जो कौन से भाव में कुंडली के अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि 12 भाव कुंडली के हैं और 9 ग्रह हैं हमारे पास। तो जैसे 12 घर हैं, 12 भाव हैं, उनको भी अलग अलग में डिवाइड किया गया है, त्रिकोण में डिवाइड किया है। जैसे 1, 5 और 9वां घर जो आता है वो हमारा धर्म त्रिकोण आता है। उसके बाद आ जाता है 2, 6, 10, ये आ जाता है अर्थ त्रिकोण, यानी कि पैसा कमाना है कैसे नहीं। उसके बाद आ जाता है 3, 7, 11, ये जो आ जाता है ये लोभ का भी, काम का भी, इसको बोलते हैं त्रिकोण है। उसके बाद आता है 4, 8, 12, ये आता है मोक्ष त्रिकोण। इसके अलावा आपके त्रिशाय भाव होते हैं, जैसे 3, 6, 11 त्रिशाय भाव आ जाते हैं। उपजय भाव आते हैं, जैसे 3, 6, 10, 11 उपजय भाव आ जाते हैं। तो कहते हैं कि जो उपचय भाव में और त्रिशाय भाव में क्रूर ग्रह हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। जैसे राहु हैं, सूर्य हैं, मंगल हैं, ये काफी अच्छे रिजल्ट देते हैं। आज हम उसी श्रेणी में सबसे पहले बात करेंगे जो गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज कौन से घर में बैठे तो आपकी कुंडली में वो अच्छे माने जाएंगे, श्रेष्ठ माने जाएंगे, और आपको कितना अच्छा रिजल्ट देंगे। क्योंकि गुरु महाराज जो हैं ये आपके ज्ञान के कारक हैं, ये धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं। तो गुरु जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारी कुंडली में गिने जाते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि गुरु महाराज कौन से भाव में आपको कैसा रिजल्ट देने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, ताकि हम समय समय पर आपके जीवन को खुशहाल और बेहतरीन बनाने के उपाय आप तक पहुंचाते रहें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जो गुरु हैं, जिसे हम इंग्लिश में जुपिटर भी कहते हैं, कि कौन से भावों में आपको श्रेष्ठ बल दे सकते हैं, श्रेष्ठ फल देंगे वो। पहले आपको बताता हूं कि ये 12 जो घर हैं ये त्रिकोण बनते हैं अलग अलग। जैसे 1, 5, 9, इसको हम धर्म त्रिकोण कहते हैं, ठीक है। ये 2, 6 और 10, इसको अर्थ अर्थ यानी कि पैसा, है ना, धन त्रिकोण कहते हैं इसको। 3, 7, 11 काम काम यानी कि लोभ, कामातुर जिसको कहते हैं ना, उसका ये त्रिकोण बनता है। उसके बाद 4, 8, 12 जो है ये मोक्ष त्रिकोण बनता है। इसके अलावा आप अगर देखेंगे जो 3, 6 और 11 ये त्रिशुदय भाव भी कहा जाता है इनको, और 3, 6, 10, 11 को उपजय भाव भी कहा जाता है। तो बताएंगे आपको गुरु इनमें से किस जगह पे अगर आपका है कुंडली में, तो आपको चिंता की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे कि गुरु अगर आपका यहां पर है, गुरु अगर आपका कुंडली में आप देखेंगे, ये काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बनाया है, नंबर कुछ भी लिखा हो सकता है यहाँ पे, कि गुरु अगर आपका पहले भाव में है। पहला भाव यानी कि क्या है? पहला भाव आपका सेल्फ है, आपका जो आपका शरीर है, आपका हेल्थ है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम है, जो आप पूरा करते हैं। जैसे तो पहला भाव है, गुरु यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ की इनकी 5वीं दृष्टि कहाँ पे जा रही है? 1, 2, 3, 4, 5। 5वां भाव किस चीज का है? कहते हैं कि गुरु जहां बैठता है वहां इतना प्रॉफिट नहीं करवाता है, वहां थोड़ा नुकसान करवाते हैं गुरु महाराज। लेकिन जहां दृष्टि इनकी पड़ती है ये अमृत दृष्टि कहलाती है, कि वहां के एकदम बहुत बढ़िया कर देते हैं, वहां का हालात बहुत अच्छे कर देते हैं। 5वां घर किसी भी इंसान की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट घर है, क्योंकि ये शिक्षा का घर है, ये संतान का घर है, ये आप कह सकते हैं कि बुद्धि का घर है, आपके जो क्रिएटिव आइडिया आते हैं आपके अंदर उनका घर है। तो गुरु महाराज यहाँ पे देख रहे हैं, जिन जातकों का गुरु यहाँ पे है, पहले घर में मौजूद है, लगन जिसको बोलते हैं, तो उनका आप देखेंगे कि संतान बहुत अच्छी रहेगी उनकी, नैतिक रास्ते पे चलने वाले होगी, कोई बुरे कार्य नहीं करेगी, एजुकेशन उनकी अच्छी रहेगी, और जो उनके आइडियाज वगैरह हैं, जो क्रिएटिव आइडियाज भी उनके अंदर बहुत अच्छे आते होंगे, जो गुरु जिनके यहाँ पे हैं। तो ये 5वें घर को पवित्र करते हैं एकदम। संतान अच्छी रहेगी, शिक्षा अच्छी मिलेगी। शिक्षा अच्छी मिलेगी तो नेचुरली है कि बच्चा ग्रो करेगा, अच्छा ज्ञान देंगे, ज्ञान के भी कारक हैं गुरु महाराज। तो अच्छा ज्ञान देंगे, उसको बच्चे को पता होगा कि क्या सही है क्या गलत है, नैतिक क्या है अनैतिक क्या है, उसमें उसको निर्णय करना आएगा। शिक्षा अच्छी रहेगी। उसके बाद करते हैं, गुरु अगर यहाँ पे हैं तो 7वीं दृष्टि आपकी सीधी पड़ रही है सप्तम भाव पे। सप्तम भाव क्या है? आपकी वैवाहिक जीवन का भाव है, आपकी जो पार्टनरशिप्स हैं, जो बिजनेस का घर है, बिजनेस में पार्टनरशिप है, और जो डेली इनकम है, डेली जो आपकी रोजमर्रा की चीजें हैं जिससे आप कमाते हैं, वो यहाँ पे 7वें भाव से रहते हैं। गुरु की यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है 7वीं, तो नेचुरल है, बट नेचुरल है कि आपके जो वैवाहिक जीवन काफी अच्छा रहेगा।
ज्यादा अनबन नहीं होगी। गुरु महाराज जो है अपनी कृपा बनाए रखेंगे हमेशा। जिनका भी गुरु यहाँ पे आप देखेंगे उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी, आपस में एक तालमेल होगा हस्बैंड वाइफ में। थोड़े वैचारिक मतभेद तो हर जगह होते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल इनकी जो शादीशुदा लाइफ अच्छी रहेगी। बिजनेस इनका अच्छा चलेगा। और कोई पार्टनरशिप करेंगे किसी से तो पार्टनरशिप में इनको धोखा नहीं होगा, अच्छा प्रॉफिट देके ही जाएगी पार्टनरशिप। और डेली जो रूटीन वाले हैं, डेली इनकम वाले हैं, उनका भी काम अच्छा ही चलता रहेगा। उसके अलावा बात करेंगे कि यहां से जो गुरु महाराज की जो दृष्टि है, जो नौवीं दृष्टि है, वो जा रही है नवम भाव पर। नवम भाव किसका है? नवम भाव धर्म का है, नवम भाव लंबी यात्राओं का है, नवम भाव हायर एजुकेशन का है, नवम भाव पिताजी का है, गुरु जी का है। तो यहाँ पे आपके पिताजी से अच्छे संबंध रहेंगे जब गुरु जी यहाँ दृष्टि मारे देंगे, जाएगी इनकी। पिताजी से आपके अच्छे संबंध रहेंगे। आप धार्मिक रहेंगे। धार्मिक मतलब ये नहीं कि आप मंदिर जाते हैं या गुरुद्वारे जाते हैं या चर्च जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं। धार्मिक का मतलब ये है कि आपको पता होगा कि धर्म का मतलब ये होता है कि आपको पता है कि क्या गलत है और क्या सही है। तो यहाँ पे आपका जब गुरु देंगे तो आपको धार्मिक चीजों में आप पैसे खर्च करेंगे, धर्म की तरफ आपका रुझाव बढ़ेगा। और ये हायर एजुकेशन का भी है घर। तो यहाँ पे एजुकेशन देंगे आपको सेकेंडरी तक। यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए जब लोग देंगे तो आप हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड भी जा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि ये पोजीशन गुरु जी के लिए काफी अच्छी कही जा सकती है, जहां एक नंबर है। पर थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात यह है कि गुरु यहाँ पे हैं। बताया आपको कि गुरु जहां बैठते हैं स्पेशली उनका ये हिंट रहता है, वो आपको संकेत दे रहे हैं कि इस घर का स्पेशल ध्यान रखिए। जब गुरु यहाँ पे आएंगे तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। मोटापा बढ़ सकता है, शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यह ध्यान इनका अपनी तरफ नहीं होता है, दीपक तले अंधेरा होता है। तो यहाँ पे आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, उस पर विशेषकर आपको ध्यान देना, नहीं तो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। दूसरा जो भाव है जो गुरु महाराज अच्छे रिजल्ट देते हैं वो है आपका पंचम भाव। ठीक है, पंचम भाव में गुरु होंगे तो इनकी दृष्टि देखिए कहां पे पड़ेंगी। 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि भाग्य भाव पे जाएगी। आपके भाग्य में इजाफा करेंगे, भाग्य में बढ़ोतरी होगी। जो कई चीजें फंस रही थी या कुछ था वो आप देखेंगे बाकी लोगों की बजाय जिन जातकों का गुरु यहाँ पे है उनका भाग्य बहुत साथ देगा और कभी भी वो मुसीबत में नहीं फंसेंगे। मुसीबत में फंसेंगे तो लास्ट मोमेंट पे आके गुरु महाराज इनकी मदद जरूर करेंगे। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ पे धर्म के प्रति बहुत अच्छा है। ठीक है, 5 6 7, सातवां घर क्या है? इच्छाओं का घर है, आपका सोर्स ऑफ इनकम है, आपका सोशल सर्कल है। तो यहाँ पे आके आपकी इच्छाओं की पूर्ति गुरु महाराज करेंगे ही करेंगे। और सोर्स ऑफ इनकम यानी कि आय के साधन आपके बढ़ाएंगे, आपके आय में वृद्धि होगी। और आपका जो सोशल सर्कल है, सोशल सर्कल यानी सामाजिक जो दायरा वो सबका रहता है। लेकिन जब गुरु यहाँ पे दृष्टि डालेंगे तो आपकी संगति में देखेंगे जिन जातकों का यहाँ पे गुरु है उनके जो फ्रेंड सर्कल होगा थोड़ा होगा लेकिन अच्छा सर्कल होगा, बुरी संगत वाला नहीं होगा, अनैतिक कार्य करने वाला नहीं होगा। तो गुरु महाराज यहाँ पे आके बहुत अच्छा करेंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएंगे, आय के साधन बढ़ाएंगे आपके और सोशल दायरा बढ़ेगा, इच्छा पूर्ति होगी आपकी। अब बात करते हैं गुरु महाराज की नौवीं दृष्टि की। 7 की यहाँ की 8 9 यानी कि आपके ऊपर जा रही है। समझ लीजिए आपके शरीर के ऊपर है, आपके दिमाग के ऊपर है। तो इस समय आपका जो रहेगा फिजिकल आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिन जातकों का गुरु यहाँ पे है वो देखेंगे कि उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहेगी, पर्सनैलिटी में ठहराव रहेगा, उनको पता रहेगा कि कौन सी बात करनी है, कौन सी बात नहीं करनी है। और अपने शरीर के प्रति, अपने बॉडी के प्रति, अपनी पर्सनैलिटी के प्रति, अपनी प्रतिष्ठा के, अपनी गरिमा के प्रति बहुत जागरूक रहेंगे। कोई अनैतिक कार्यों से वो दूर रहेंगे। बहुत कह सकते हैं कि गुरु जब यहाँ पे तो यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी में बहुत निखार देंगे। लेकिन वही बात यहाँ पे है तो इसका मतलब है गुरु महाराज कह रहे हैं यहाँ पे भी ध्यान दो। आपका ध्यान यहाँ पे कम रहेगा, एजुकेशन में थोड़ा पढ़ाई में कम लगेगा। आपका कह सकते हैं कि जो संतान के प्रति आपका जो हो सकता है किसी कारणवश आप ध्यान ना दे पाए, शिक्षा पे इतना ध्यान ना दे पाए, तो गुरु यहाँ तो आपको संकेत दे रहे हैं कि आपको अपनी संतान के प्रति और अपनी शिक्षा के प्रति भी जागरूक रहना है। आप ध्यान देंगे तो तभी मैं आपका साथ दे पाऊंगा। अब बात करते हैं तीसरा ऐसा कौन सा घर है जिसमें गुरु महाराज अच्छा देते हैं। अभी आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये नवम घर पे आ जाते हैं। अगर आपका गुरु जिस जातक का गुरु नवम घर पे है
यानी कि या जो भाग्य का घर है, जो पिता का घर है, गुरु का घर है, लंबी यात्राओं का घर है, हायर एजुकेशन का घर है। तो यहाँ पे आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि अपने पिताजी और गुरु जी से बना के रखनी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको, और गुरुजी इसीलिए यहाँ बैठे बता रहे हैं कि आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं पिताजी की तरफ, गुरुजी की तरफ, धर्म के काम की तरफ। तो यहाँ पे आपको अपने पिताजी से अगर आपके अच्छे संबंध हैं तो आपका भाग्य आपका साथ देगा, गुरु से अच्छे संबंध है तो भाग्य साथ देगा। धर्म के कार्य करेंगे, यानी कि अनैतिक कार्यों से आप दूर भागेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, धर्म प्रति रिलेटेड काम करेंगे तो आपका गुरु यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा। इसकी 5वीं दृष्टि देखिए कहाँ जा रही है गुरु महाराज जी की, अमृत कहाँ बरसा रहे हैं ये, 1 2 3 4 5 आपके लगन पे जा रहा है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपकी पर्सनैलिटी में निखार रहेगा, आपकी जो दिमाग है अच्छी जगह पे चलेगा, आपको पता होगा कि क्या कार्य करना है और क्या कार्य नहीं करना है, कौन सा कार्य ऐसा है जो समाज की नजरों में गलत है, जिससे मेरी प्रतिष्ठा, मेरी गरिमा को हानि पहुंच सकती है। तो आप यहाँ पे बहुत सोच समझ के काम करेंगे, अपने हेल्थ के प्रति बहुत जागरूक रहेंगे। चलिए बात करते हैं अब जो गुरु जी की जो है 7वीं दृष्टि कहां पे पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जो तीसरा भाव है ये पराक्रम का भाव है, ये आपके छोटे भाई बहनों का है, एफर्ट्स का है, आपकी वीरता का है और आपकी कम्युनिकेशन का है। तो यहाँ पे गुरु देखेंगे नेचुरली अमृत, जहाँ पे कहते हैं गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, तो यहाँ अमृत आपके छोटे भाई बहनों से आपकी अच्छी बनेगी, आप उनकी हेल्प करेंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे, आप में जोश आएगा, आप में पराक्रम से आप अपने भाग्य को चमकाएंगे, मेहनत बहुत करेंगे आप, और ये अच्छा कहा सकता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी बात करने की जो किसी को कन्विंस करने की पावर बढ़ेगी। 7वां 8वां 9वां आ गया आपके पंचम भाव पे, जो पहले बता चुका हूं, संतान का है, शिक्षा का है, एजुकेशन का है आपके, और आपके लव अफेयर्स का भी कहते हैं इसको, आपकी आइडियाज का है, आपकी बुद्धि का है। तो यहाँ पे बट नेचुरली कि जिसके भी गुरु यहाँ पे होगा आप देखेंगे कि उनकी संतान बहुत अच्छी होगी, बहुत नैतिक संतान होगी, उसको पता होगा क्या करना है क्या नहीं करना, और शिक्षा भी वो अच्छी ग्रहण करेंगे। तो दोस्तों ये तो बता दिया आपको, ये जो गुरु यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि बाकी घरों में खराब है, बाकी घरों में भी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी राशि में है, किस ग्रह के साथ है, लेकिन यहाँ पे गुरु श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि ये जो 1 5 1 5 9 है वो धर्म त्रिकोण ही है, और धर्म त्रिकोण में खुद से एक साधु आगे बैठा है, तो वो बहुत अच्छा करेगा आपके लिए। तो गुरु महाराज आपके लिए अच्छा करेंगे। आप अगर आपको लगता है कि गुरु महाराज इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं तो आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर आपका गुरु यहाँ है, आपको बताया स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, तो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें। सबसे बड़ी बात क्या है गुरु महाराज की, कि आपको अपने एथिक्स बना के रखने हैं। एथिक्स और मॉरल्स हैं जो आपके नैतिक अनैतिक और धर्म का पालन करना है। धर्म का पालन क्या, कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, जो समाज की नजरों में गलत है वो गलत है, वो धर्म नहीं है। तो आपको उस चीजों का अगर आप अपने पिताजी से बना के रखे, अपने गुरुओं से, छोटे भाई बहनों से बना के रखेंगे और धर्म का पालन करेंगे, यानी कि अनैतिक कार्य नहीं करेंगे, तो गुरु आपके लिए ये बेस्ट साबित हो सकते हैं। क्योंकि गुरु जो यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी के भी थे। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको कुछ अपनी कुंडली के बारे में पर्सनल विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है 9053336966। आप हमें यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान हमारे से पूछ सकते हैं, किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, लेकिन ये चार्जेबल है। चलिए दोस्तों, गुरु को अभी यहाँ पे करते हैं। अभी नेक्स्ट बताएंगे कि शनि, बाकी ग्रह जो बाकी के 9 ग्रह हैं वो कौन कौन से घरों में, 3 ऐसे घर हैं जहां पे वो सर्वश्रेष्ठ फल देते हैं। हर हर महादेव।